Assalamu alaikum students, hope you all are doing well. So we are discussing chapter number 7 electrochemistry और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। लास्ट टाइम जो हमने अपना लेक्चर जो है वो क्लोज़ किया था वो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को कम्प्लीटली जो है वो क्लियर कर लिया था, जिसके अंदर हमारा गैल्वेनिक सेल था, डाउन सेल था और नेल्सन सेल था। तो ये सारे सेल्स जो हैं वो आपने क्लियर कर लिए थे, इनकी हमने डिटेल वर्किंग भी पढ़ी थी और इनके हमने केमिकल रिएक्शंस भी पढ़े थे। तो इन सेल्स के बाद आज जो है वो हमारा टॉपिक है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी आयरन जो है हमारा जो मेटल है एक, इसको जो जंग लगता है वो किस तरह लगता है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जिसके थ्रू जो है ये अपनी असल बॉडी जो स्ट्रक्चर है ये ख़राब हो जाती है और डिफ़ॉर्म हो जाती है। और हम ये देखेंगे कि क्या प्रोसीजर्स हैं और कौन से रिएक्शन जो है इसके अंदर वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन है देयर इज़ अ टर्म कोरोजन। कोरोजन इज़ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। कोरोजन हमारे पास एक जनरल टर्म है जो है वो किसी भी मेटल को स्लोली जो है वो ईट अप करता है, यानी स्लोली जो है वो उसकी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग कोई भी मेटल जो है वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन जो है वो खो देता है। इट इज़ अ रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स। तो कोरोजन जो है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। और ये जो हमारी सराउंडिंग है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, एयर और मॉइस्चर की कम्बिनेशन की वजह से जो है ये कोरोजन का जो है वो प्रोसेस होता है। कोरोजन असल में एक जनरल टर्म है, किसी भी मेटल को ख़राब जो है वो कोरोजन के प्रोसेस से होता है। अब उन मेटल्स की फर्दर आगे डिवीजन्स होती हैं कि कोई जो है रस्टिंग के थ्रू ख़राब होता है, कोई जो है वो किसी को किसी टाइप की कोरोजन होती है। तो कोरोजन एक जनरल टर्म है, किसी भी मेटल की ख़राबी को हम कोरोजन बोलेंगे। और इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग को हम स्टार्ट करेंगे। कोरोजन इज़ अ जनरल टर्म बट कोरोजन ऑफ आयरन इज़ कॉल्ड रस्टिंग। यानी कोरोजन का मतलब है किसी भी मेटल को खा जाना, किसी भी मेटल की असल स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर देना। तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम स्पेसिफिक को रस्टिंग बोलेंगे कि अगर आयरन की कोरोजन होगी तो हम उसको रस्टिंग बोलते हैं। द इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज़ मॉइस्ट एयर हैविंग वाटर वेपर्स। तो जो रस्टिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन कह लें या सबसे मेन फैक्टर जो है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोरोजन के लिए, रस्टिंग के लिए, वो है कि वाटर वेपर्स इन एयर, कि हवा के अंदर नमी होना, वाटर वेपर्स का मौजूद होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है ये रस्टिंग का प्रोसेस होता है। नीचे हमारे पास एक डायग्राम है जो कि हमें क्लियरली जो है वो बता रही है कि रस्टिंग जो है वो आयरन की कैसे होती है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक नीचे आयरन मेटल है, उसके ऊपर वाटर लेयर है H2O, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एयर से यानी हमारी सराउंडिंग से जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। असल में क्या होता है कि हमारे पास जो आयरन लेयर होती है इसकी ऑक्सीडेशन होती है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है। यानी आयरन जो है सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है वाटर के साथ रिएक्ट करके, और Fe2 पॉजिटिव हो जाता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिमूव किए तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। वो रीजन जिसके अंदर ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा हम उसको बोलेंगे एनोडिक रीजन, यानी एनोड वाली साइड के ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पर आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Fe2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ऑन द अदर हैंड जो ऑक्सीजन है, हमने बताया कि जो एयर से हमारे पास ऑक्सीजन आ रही है ये वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऐड अप होते हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। यानी हवा के अंदर जो नमी होती है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, और वाटर वेपर्स बनते हैं, हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बनने का प्रोसेस जो है वो रिडक्शन के थ्रू होता है, ठीक है। तो जहाँ पे जिस रीजन के अंदर ये रिडक्शन का प्रोसेस होगा उसको हम बोलेंगे कैथोडिक रीजन। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि ये Fe2 पॉजिटिव इधर से आते हैं और ये वाटर मॉलिक्यूल इधर कैथोडिक रीजन से आते हैं। तो आयरन के ऊपर और ऑक्सीजन चाहिए हमें एयर से मिलती है, तो Fe2 पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन ये मिलके रस्ट कॉज करते हैं, जो कि Fe2O3 NH2O। N का मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल अटैच हो सकता है, ठीक है। तो आयरन ऑक्साइड साथ में वाटर का मॉलिक्यूल ये असल में हमारे पास रस्टिंग का ये कॉज होता है। नेक्स्ट वन हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं जिसके अंदर हमने ये जो है वो डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस है, यानी एनोड के ऊपर हमें मालूम है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसके अंदर क्या होता है
आयरन सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है हमारे पास, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है और फिर एक्वियस फॉर्म के अंदर आ जाता है Fe2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बाद। क्योंकि 2 आयरन के एटम्स हैं हमारे पास, मॉलिक्यूल्स हैं सॉरी, तो एक मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ऑन द अदर हैंड जो रिडक्शन का प्रोसेस है वो कैथोड के ऊपर होता है, तो ऑक्सीजन जो है यही 4 इलेक्ट्रॉन्स एडअप हो जाते हैं ऑक्सीजन के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास आ रही है हवा के अंदर से, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर से, प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स, इसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ भी होगी वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन का प्रोसेस होता है। तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। तो सेकंड प्रोसीजर हमारे पास कैथोड के ऊपर होगा, जिसको हम रिडक्शन बोलेंगे, जिसके रिजल्ट में वाटर बनता है। ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन जो हमारे पास होता है Fe2Fe यानी आयरन के 2 मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन, इसके साथ हाइड्रोजन, तो हमारे पास 2Fe2 पॉजिटिव और 2H2O है। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। अभी रस्ट नहीं बना, यानी अभी रस्टिंग का प्रोसेस नहीं हुआ। अभी क्या हुआ है कि जो आयरन है वो सॉलिड से एक्वियस फॉर्म में आया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए इसने। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके इसने वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। अब जब इनका आपस में रिएक्शन होगा तो हमने जैसे देखा कि Fe2O3 NH2O, फिर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जब ऐड अप हो जाएगा फिर हम उसको बोलेंगे इट इज़ द रस्ट। कंक्लूजन हमारे पास है द Fe2 पॉजिटिव फॉर्म spreads throughout the surrounding water and react with O2 to form the salt Fe2O3 NH2O which is called rust। जो हमारे पास आयरन पॉजिटिव आता है ये हमारे पास सराउंडिंग वाटर के रिएक्शन के साथ आता है, और जो कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑक्सीजन हमारे पास एटमॉस्फेयर से आती है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये साल्ट बनाता है आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं। साथ में Fe2O3 वाटर का मॉलिक्यूल अटैच होता है, इसको हम बोल लेते हैं रस्ट। इट इज़ ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रहे हैं, इस वजह से इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज़ पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। जो आयरन की लेयर होती है ना, रस्ट लेयर होती है, वो पोरस होती है यानी सुराखदार होती है, तो इसका जो है ये फर्दर कोरोजन से बचा नहीं पाती। अगर एक बार रस्टिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया तो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो है ये कन्वर्ट होती रहती है। और अगर एक छोटे से रीजन के ऊपर भी, मेटल के छोटे से रीजन के ऊपर भी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्ट बन गया है ना, तो ये रस्टिंग जो है आहिस्ता आहिस्ता पूरी लेयर के ऊपर फैल जाएगी, क्योंकि रस्ट की जो ये रस्टिंग की जो है ना लेयर आयरन की, ये पोरस होती है, जिसकी वजह से फर्दर प्रिवेंट नहीं हो पाती और ये पूरी लेयर को ख़राब कर देती है। द रस्टिंग कंटिन्यूज़ अनटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज़ ईटन अवे। रस्टिंग तब तक होती रहती है जब तक कि पूरे का पूरा आयरन का पीस जो है ये ख़राब नहीं हो जाता, ईट अप नहीं हो जाता। ठीक हो गया। तो रस्टिंग का प्रोसीजर जो है हमने डिटेल डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह हम यहीं से जो है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रिवेंशन डिस्कस करेंगे कि हमने रस्टिंग से अपनी किसी भी मेटल को या आयरन को प्रिवेंट कैसे करना है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।